हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्ते। और मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ एनटीएनएडजीआरएफ के दृष्टिकोण से जो है जियाउद्दीन बर्नी। जो ये हमारे पॉलिटिकल थिंकर हैं और इसमें से महत्वपूर्ण एक दो क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। सो मैंने कुछ क्वेश्चंस को जो है इसमें लिया है, तो आप सब इनको देख लीजिए एक बार। बर्नी का जन्म जो है कब और कहाँ हुआ था? तो 1285 बरन बुलंदशहर के अंदर हुआ था। बर्नी ने किन राजवंशों में जो है कार्य किया था? तो जियाउद्दीन बर्नी जी ने जो है 3 राजवंशों में कार्य किया था। इलवरित राजवंश, खिलजी राजवंश और तुगलक राजवंश। बर्नी जो है किसके अनुयायी थे? ये जो है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये किसके जो है अनुयायी माने जाते थे। तो ये निज़ामुद्दीन औलिया के अनुयायी थे। बर्नी ने अपनी शिक्षा में कितने शिक्षकों की जो है नाम दिए हैं? तो इनकी जो शिक्षाएं हुई थी बहुत सारे शिक्षकों से हुई थी, लेकिन इनके जो महत्वपूर्ण शिक्षक थे वो 46 शिक्षकों के नाम जो है इन्होंने दिए हैं। बर्नी की रचना, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बर्नी ने जितने भी बुक्स लिखे हैं उनमें से जो है किसी बुक्स का नाम पूछ लिया जाता है कि किसकी बुक थी। उनमें सन पूछ लिए जाते हैं या फिर मिस मैचिंग में जो है मैच करने के लिए दे दिया जाता है कि किस राइटर की कौन सी बुक थी। तो हमें जितने भी जो है हमारे एनटीएनएडजीआरएफ के थिंकर्स हैं, तो सभी में जो है इंपॉर्टेंट बुक्स के नाम जो हमें याद होने चाहिए, क्योंकि ये जेन्युइन क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो इनकी जो फर्स्ट बुक है सनाए मोहम्मदी, सलाते कबीर, मासिर ए सादत, इनायनामा ए इलाही, हसरत नामा, तारीख़ फ़िरोज़ शाही और फतवाए जहादारी। तो इन सभी 8 जो 7 बुक हैं, तो इनमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है वो है हमारी तारीख़ फ़िरोज़ शाही और फतवाए जहादारी। ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2 बुक्स हैं, इसके नाम तो ज़रूर याद होने चाहिए, तारीख़ फ़िरोज़ शाही और फतवाए जहादारी। इसमें से जो है बुक्स के नाम भी जो है क्वेश्चन में आते हैं, तो इन दोनों ही बुक्स के नाम जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। इसमें नोट करने वाली बात यह है कि बर्नी की जो 2 रचनाएं तारीख़ फ़िरोज़ शाही और फतवाए जहादारी सल्तनत काल की राजनीतिक और जो है ऐतिहासिक दृष्टिकोण की जो है अमूल्य थी। तो जो सल्तनत काल से जुड़ी हुई ये जो बुकें हैं, और इसमें सल्तनत काल में जो भी सामाजिक अर्थव्यवस्था से जुड़ी थी या फिर सामाजिक व्यवस्था से जुड़ी थी, राजनीतिक व्यवस्था से जुड़ी थी, तो इन बुक्स में उन सब का काफ़ी जो है वर्णन जो है विस्तार से किया गया है। ये रचनाएं उस समय के शासक वर्ग की आकांक्षाओं, विचारों पर और जनता की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों पर जो है रोशनी डालती है। तो उस समय की जो सिचुएशन थी, जिस समय में जो वर्नी ने ये पुस्तक लिखी, तो उस समय के जो राजा के कार्य थे या फिर जो उनकी सामाजिक स्थिति या परिस्थिति थी, तो उन सब पर जो है इन्होंने ये किताबें लिखी हैं। फतवाए जहादारी और तारीख़ फ़िरोज़ शाही की पूरक किताब है, मतलब ये दोनों एक दूसरे की क्या है, कंपेयर जो है करती हैं, और दोनों जो है एक दूसरे की तुलनात्मक जो है बुकें हैं, जिसमें बर्नी ने जो है अपने राजनीतिक दर्शन का जो है इसमें दोनों ही बुकों में जो है कॉमन सा जो है वर्णन किया है। बर्नी ने अपने राजनीतिक दर्शन का वर्णन किया है, और जिसमें सुल्तान और कुलीन व्यक्तियों को जो 24 नसीहतें दी हैं। तो इसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला आता है कि फतवाएँ जो है फ़िरोज़ शाही और जो है इसमें जो दूसरी बुक है फतवाए जहादारी, इसमें जो है बर्नी ने सुल्तान और कुलीन वर्गों को कितनी नसीहतें दी है? तो ये 24 नसीहतें थी। तो ये कथन किसका है कि सुल्तान ईश्वर का उपाध्यक्ष है और ईश्वर की छाया है? तो ये कथन जो बर्नी ने कहा था। और किस सिद्धांत में जियाउद्दीन बर्नी ने सुल्तान को इस्लाम विरोधी बताया? तो ये राजकीय सिद्धांत जो उन्होंने दिया था, तो इसमें जो है उन्होंने सुल्तान को जो है इस्लाम विरोधी बताया है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई होगी, और ज़रूर इस वीडियो को एक बार देखिएगा जो भी एनटीएनएडजीआरएफ का पेपर दे रहे हैं। और मेरी कोशिश पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इससे जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी। सो प्लीज़ एंड थैंक यू।